भगवान शिव की और धरती के आरंभ से जुड़े रहस्य जानकर हैरान हो जाएंगे आप भी। दोस्तों, आपका स्वागत है धार्मिक ज्ञान में। तेजी से बढ़ते इंडिया के नंबर 1 धार्मिक चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जी हाँ दोस्तों, धरती के आरंभ के समय 15 से 20 हजार वर्ष पूर्व जब वराह काल की शुरुआत हो रही थी, तब देवी देवताओं द्वारा धरती में पहली बार कदम रखा गया था। उस काल के समय संपूर्ण धरती बर्फ से ढकी थी। उसी दौरान महादेव शिव ने धरती के केंद्र में जाकर उसे अपना निवास स्थान बनाया। भगवान विष्णु ने समुद्र, ब्रह्मदेव ने समुद्र के किनारे को अपने निवास के रूप में चुना। प्राचीन धर्म ग्रंथों की पुस्तकों में ये वर्णन मिलता है। भगवान शिव विराजमान है उस पर्वत के ठीक नीचे पाताल लोक है, जहाँ भगवान विष्णु निवास करते हैं। भगवान शिव के आसन के ऊपर यानी कि वायुमंडल के पार क्रमशः स्वर्ग लोक था, इसके बाद ब्रह्मलोक था, जबकि इसके अलावा उस समय धरती पर कुछ नहीं था। त्रिदेव की शक्तियों से धरती पर जीवन आया। वैज्ञानिकों के अनुसार तिब्बत धरती की सबसे प्राचीन भूमि है और पुरातन काल में इसके चारों ओर समुद्र था। फिर जब समुद्र हटा तो धरती का प्रकटन हुआ और इस तरह धीरे धीरे जीवन फैलता गया। इस धरती पर सबसे पहले भगवान शिव ने ही जीवन के प्रचार प्रसार का प्रयास किया। इसी कारण भगवान शिव आदिदेव भी कहलाते हैं। आदि से अभिप्राय है आरंभ। भगवान शिव ही आरंभ, आदिनाथ होने के कारण भगवान शिव आदिश के नाम से भी जाने जाते हैं। आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो आदेश कहकर भगवान शिव का जयकारा लगाते हैं। भगवान शिव के अलावा ब्रह्मा और विष्णु ने संपूर्ण धरती पर जीवन की उत्पत्ति और पालन का कार्य किया। सभी ने मिलकर धरती को रहने लायक बनाया। यहाँ देवता, दैत्य, दानव, गंधर्व, यक्ष और मनुष्य की आबादी को बढ़ाया। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में देवता धरती पर रहते थे। महाभारत के बाद भी अपने अपने धाम चले गए। कलयुग के प्रारंभ होने के बाद देवता बस विग्रह रूप में ही रह गए, अतः उनके विग्रहों की पूजा की जाती है। वैदिक काल में रुद्र और उनके अन्य स्वरूप तथा जीवन दर्शन को पुराणों में विस्तार मिला। वेद जिन्हें रुद्र कहते हैं, पुराण उन्हें शंकर और महेश कहते हैं। वराह काल के पूर्व के काल में शिव थे। उन कालों की शिव की गाथा अलग है। देवताओं के दैत्यों से प्रतिस्पर्धा चलती रहती थी। ऐसे में जब भी देवताओं पर संकट आता तो वे सभी देवाधिदेव महादेव के पास जाते। दैत्यों, राक्षसों सहित देवताओं ने भी शिव को कई बार चुनौती दी, लेकिन वे सभी परास्त होकर शिव के समक्ष झुक गए। इसीलिए शिव हैं देवों के देव महादेव। दैत्यों, दानवों और भूतों के प्रिय भगवान महादेव हैं। शेयर करें और इम्प्रेस करें अपने दोस्तों को। कल फिर हाजिर होंगे एक नए रोचक वीडियो के साथ। तो दोस्तों, तब तक जुड़े रहें धार्मिक ज्ञान के साथ।